नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के सिलेबस की। जैसा कि आपको जानकारी है कि कोरोना महामारी के चलते सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो जब 30% की कमी कर दी गई तो हम आपको बताएंगे क्या आपके सिलेबस में अब की बार नहीं आने वाला है, और जो चीज़ें आने वाली हैं उनको हम क्रमबद्धता के साथ आपके सामने रखेंगे। उसी को आप बेस बनाते हुए अपने नोट्स बनाइएगा, पढ़ाई का क्रम आगे जारी रखिएगा। जैसे अगर आपको हम बताएं तो इकाई 1 में स्थिर वैद्युतिकी से कुछ टॉपिक काटे गए हैं। टॉपिक काटे क्या गए हैं? एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल ब्रैकेट में लिख दिया गया के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से। ये आप पहले ज्ञात करते थे, अभी आपको ज्ञात नहीं करना है। इकाई दो जो दूसरा चैप्टर था धारा विद्युत का, उसमें 2 टॉपिक कट किए गए हैं। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड और प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, 2 ये हो गया इसमें। अगला तीसरा जो इकाई है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें कुछ टॉपिक काटे गए हैं जिनको हम देखते हैं। चुंबकीय ध्रुव के कारण उसके अक्ष के अंदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और एक टॉपिक दूसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चुंबकीय अयस्क एक दूसरा टॉपिक हो गया। उसके बाद अनचुंबकीय प्रचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण सहित ये हो गया। उसके बाद वैद्युत चुंबक तथा उसकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक अस्थायी चुंबक, इतने इसमें से काट दिए गए हैं। उसके बाद चौथी इकाई से केवल 2 टॉपिक, चौथी इकाई जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है उसमें 2 टॉपिक काटा गया, एक शक्ति गुणांक और दूसरा वाटहीन धारा। अब हम अगर आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि इकाई 5 जो कि हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित है, उसका उसमें केवल एक ही टॉपिक काटा गया, विद्युत धारा की आवश्यकता। अब हम पहुंचते हैं खंड खा में प्रकाशिकी से कुछ टॉपिक काटे गए हैं। तो उसमें काटा गया गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश की प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी के विभेदन क्षमता। इतना इसमें से क्या है आपको देखना है। उसके बाद और साथ में है ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्ट का प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइड का उपयोग। ये हो गया इकाई 2 में। खंड खा की इकाई 2 में द्रव्य यौन विकरणों की द्वितीय प्रकृति, इसमें से टॉपिक काटे गए हैं जो डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग, ये काट दिया गया है। उसके बाद इकाई 3 में परमाणु तथा नाभिक से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा किरणें और उनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ उनमें परिवर्तन, इसमें इसको काटा गया है। उसके बाद फिर क्या है इकाई 4 इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ, इसमें काटा गया है आपका जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रण के रूप में, और जेनर डायोड, ये 2 टॉपिक आपके कट कर दिए गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो आपके सिलेबस में आना है। देखिए आप यहाँ पे एक बात और देख लें कि मैं बताता हूँ आपको। देखो खंड का में 35 नंबर का आएगा, जिसमें से विद्युत स्थिति से 8 नंबर, धारा से 7 नंबर, और धारा का चुंबकीय प्रभाव से 8 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से 8 नंबर, और 4 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग से। इसी प्रकार अगर खंड खा में देखें आप तो प्रकाशिकी से सीधे सीधे प्रकाशिकी अकेले 13 नंबर लेके आएगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता प्रकाशिकी आपके लिए। उसके बाद द्रव एवं दैत्विक ब्रैकेट से 6 नंबर, परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक
युक्तियों से आपको 8 नंबर। अब देख लीजिए साथियों, अब यहाँ पे आपको क्या करना, हमने ऊपर पढ़ के आपको बता दिया, नीचे देखिएगा आप सारे जो जितने ये जो नीचे दिया गया है, आप ये देखते हैं स्थिर वैद्युत की, इसमें क्या है बेटा, जितना भी आपके एग्जाम में आना है सारे सारे टॉपिक लिख दिए गए हैं। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, किस कहाँ से, विद्युत स्थिति से। उसके बाद विद्युत धारा से आपका इतना टॉपिक पूरा पूरा आएगा, ये ये दिया गया है, देख लीजिएगा। उसके बाद आपका नंबर है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से, वो भी आपका ये सारा टॉपिक दिया है, ठीक है, आएगा। तो कहने का मतलब हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, आपको केवल बता दे रहे हैं कि क्या क्या है। और उसके बाद देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पूरा, ये सारी टॉपिक आपको पढ़ना है। अच्छा, जो मैंने पहले बताई थी उन टॉपिकों को नहीं पढ़ना था बेटा, ये सारी टॉपिक हैं, इनको पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपका ये है, इसको आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से प्रकाश, प्रकाश में आपको, प्रकाश की में आपको देखिए यहाँ से इतना ये दिया गया, यहाँ और ये दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, पूरा पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पे आप देखिए द्रव तथा विकिरण, इकाई 2 में द्रव तथा विकिरण का आपका ये दिया गया है पूरा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब ये इतना पूरा पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना था हम ऑलरेडी बता दिए। परमाणु, परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से आपको कितनी चीज़ों को पढ़ना है वो आपको बताए। उसके बाद चौथे इकाई 4 से भी आपका ये सामने दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिएगा, जो मैंने पहले आपको बताया कि क्या नहीं पढ़ना है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पूरा सिलेबस जो आपके चैप्टर में आना है उसको एक बार दोबारा से उस वीडियो को देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो नोट्स बनाएंगे उसमें नोट रहे कि क्या आपके सिलेबस में आना है। तो दोस्तों, आपको क्या कहते हैं, ये पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया। केमिस्ट्री का, मैथ का सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, आप देखें। और आप यस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के पास। सबको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, टाइम कम है इसलिए सिलेबस अच्छे से आप समझ कर उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करें। थैंक यू सो मच।